जय श्री राम। आज एक बहुत ही रोचक विषय पे बात करने जा रहा हूं। अपना घर हर किसी का सपना होता है, हर व्यक्ति का यह सपना होता है उनका अपना घर हो। तो कुंडली में अपना घर कैसे देखें, आप अपनी कुंडली में कैसे देखें आपका अपना घर कब होगा, तो कुछ सूत्र बताने जा रहा हूं। इसका बहुत ही आसान सूत्र है, आप वीडियो को अंत तक देखना, आप आसानी से समझ जाओगे। तो अपना घर के लिए 4 ग्रह जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले कुंडली का ये दूसरा भाव जो होता है ये धन का भाव होता है, ठीक है। और ये चौथा भाव होता है आपके मकान का भाव होता है, ये आपके सुख का भाव होता है। हर तरह का सुख, मकान, घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, सारा कुछ यहीं से देखते हैं, चतुर्थ भाव से विचार करते हैं, ठीक है। तो मैं मकान के लिए अभी बात कर रहा हूं, तो मकान ही लेते हैं यहां पे। तो ये धन भाव हो गया, ये आपका मकान का भाव हो गया, आपके सुख का भाव हो गया। हर तरह का सुख, जो भी आप सुख पसंद करते हैं वो सारा सुख यहां से देखते हैं, भौतिक सुख यहां से देखते हैं, ठीक है, चतुर्थ भाव से। और मंगल, कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक होता है और शुक्र आपके सुख का भाव का सुख का कारक होता है, ठीक है, आपके हैप्पीनेस का कारक होता है। तो जब शुक्र आपके कुंडली में मजबूत होगा तभी आपके कुंडली में घर का अपना मकान का योग बनेगा, ठीक है। तो ये 4 ग्रह यानी सेकंड का जो लॉर्ड होंगे वो, चतुर्थ का जो लॉर्ड होंगे वो मंगल और शुक्र, इन चारों ग्रहों का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है आपका अपना घर डिसाइड करने में। तो ये लगन का घर, आप अपना कुंडली निकालिए, ये लगन का घर होता है, पहला घर होता है। और यहां पे 1 से लेकर के 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है आपके लगन के अनुसार। यहां पे 1 नंबर लिखा है यानी ये मेष लगन की कुंडली का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। देखो मैंने यहां पे आपके लिए राशि का स्वामी लिख रखा हूं पहले से, ताकि आपको सूत्र समझने में आसानी हो। तो देखो यहां पे 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर मेष राशि का स्वामी मंगल होते हैं। तो यहां पे मेष लगन की कुंडली हो गई है। मेष लगन से समझते हैं पहले, फिर दूसरे लगन का उदाहरण लेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला सूत्र यह होता है कि धन भाव का स्वामी और सुख भाव का स्वामी, यहां से देख लेंगे हम। यहां पे 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर से यहां देख लेंगे धन भाव का स्वामी कौन है, वृष राशि का स्वामी शुक्र होते हैं। और यहां पे 4 नंबर है, तो यहां पे देखेंगे हम 4 नंबर, कर्क राशि का स्वामी चंद्र होते हैं। अब ये सेकेंड लॉर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड यानी मेष लगन के लिए सेकेंड लॉर्ड हो जाएंगे आपका शुक्र और फोर्थ लॉर्ड हो जाएंगे चंद्रमा। और ये शुक्र और चंद्रमा शुभ भाव में युति कर लें, ठीक है। अगर यहां पंचम भाव में युति करके बैठे हैं, साथ में आपके भाग्य भाव में शुक्र और चंद्रमा युति करके बैठे हैं, यहां पे युति करके बैठे हैं, यहां पे और भी कारक हो जाते हैं क्योंकि सप्तम दृष्टि से वापस अपने घर को देखेंगे, ये दोनों ग्रह सुख भाव को देखेंगे, ठीक है। और अगर यहां पे भी बैठ जाए, आय भाव में और भी कारक हो जाते हैं। अगर आय भाव में धनेश और आपके सुखेश यानी सेकेंड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड युति करके बैठे हैं, तो ऐसे जातक के पास 1 से ज्यादा मकान होता है। तो सबसे पहला सूत्र आप समझ गए होंगे। दूसरा सूत्र, अगर सेकेंड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड आपस में राशि परिवर्तन कर लें, यानी फोर्थ लॉर्ड का स्वामी यहां पे सेकेंड हाउस में बैठ जाए, यानी मेष लगन के लिए फोर्थ हाउस का स्वामी चंद्रमा होंगे, तो चंद्रमा यहां पे बैठ जाए और सेकेंड हाउस यानी धन भाव का स्वामी यहां पे शुक्र बैठ जाए, तो अब भी अपना मकान का योग बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन जाता है, ठीक है। 2 सूत्र बताया मैंने आपको, तीसरा सूत्र बता रहा हूं। तीसरा सूत्र यह है कि आपके धन भाव में अगर शुक्र और मंगल, ठीक है, आपस में युति करके बैठे हों, या आपके चौथे भाव में शुक्र और मंगल युति करके बैठे हों,
या आपके भाग्य भाव में शुक्र और मंगल युति करके बैठे हों, या आपके दसम भाव में शुक्र और मंगल युति करके बैठे हों, या आपके आय भाव में शुक्र और मंगल युति करके बैठे हों, तब भी अपना घर का बहुत ही स्ट्रांग योग बन जाता है कुंडली में। ऐसे जातक अपना घर आप कह सकते हैं 30-32 साल के अंदर में अपना घर बना लेता है जातक, बहुत ही स्ट्रांग योग बनता है। और चौथा सूत्र बता रहा हूं आपको, चौथा सूत्र, सुख, ये कुंडली का अष्टम भाव होता है, ये कुंडली का त्रिक भाव माना गया है, अच्छा भाव नहीं माना गया है, लेकिन अपने घर के लिए ये भाव, अगर शुक्र यहां पे बैठे हैं, किसी भी लगन में शुक्र यहां पे बैठे हैं, तो यहां से सप्तम भाव से आपके धन भाव को देखेंगे और आपका अपना घर बना देंगे। तो आपके कुंडली में अगर अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं, तब भी आपका अपना घर होगा। थोड़ा लेट से होगा, 45-46 उम्र के पड़ाव के बाद होगा, लेकिन अपना घर जरूर होगा। ठीक है, तो मैंने 4 सूत्र बताया आपको। अब दूसरे लगन के कुंडली से समझते हैं। मान लिया मैंने वृष लगन का कुंडली ले लिया, अभी वृषभ लगन का कुंडली ले लिया, तो यहाँ पे 2 नंबर लिखा है और ये आपका धन भाव हो गया। यहाँ पे 3 नंबर लिखा है और ये आपका सुख का भाव हो गया, आपके मकान भाव का, गाड़ी घर वाहन का भाव हो गया ये। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि दोनों भाव का लॉर्ड जो है आपस में युति करके बैठ जाए। तो यहां से देख लेंगे 3 नंबर मिथुन राशि का स्वामी बुध, और यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर का स्वामी सूर्य। अब ये दोनों आपस में युति करके बैठ जाए, अगर यहाँ पे शुक्र और बुध, अगर यहाँ पे शुक्र और बुध युति करके बैठे हैं, यहां पे बैठे हैं या यहां पे बैठे हैं, तब स्ट्रॉन्ग अपना घर का योग बन जाएगा वृषभ लगन के लिए। उसी तरह से मैंने बताया, अगर ये राशि परिवर्तन कर लें, यानी सूर्य यहां पे बैठ जाए और बुध यहां पे बैठ जाए, ठीक है, तभी कुंडली में स्ट्रॉन्ग योग बन जाता है। और 2 सूत्र जो मैंने बताए वो तो सारे लगन में लागू होंगे, यानी मंगल और शुक्र युति करके यहां बैठ जाए, मंगल और शुक्र युति करके यहाँ आपके सुख भाव में बैठ जाए, मंगल शुक्र युति करके यहाँ आपके भाग्य भाव में बैठ जाए, मंगल शुक्र युति करके यहाँ पे आपके दसम भाव में बैठ जाए, या मंगल सूत्र युति करके यहाँ पे आपके आय भाव में बैठ जाए। तो मैंने 2 लगन से आपको समझा दिया। अब यहाँ पे आपका कोई भी लगन हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 लिखा हो सकता है, 5 हो सकता है, उस तरह से आप देख लेना। आप समझ गए होंगे, यहां से आप देख करके मिला करके ये सूत्र अगर आपके कुंडली में घटित हो रही है तो बहुत ही अच्छा योग है मकान, अपना मकान होने का। आप कुंडली के आप उम्र के 30-40 साल के पड़ाव पहुंचते पहुंचते अपना घर बना लेंगे, अगर ये सारा सूत्र आपके कुंडली में घटित